हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेस्टी क्लासेस। चाणक्य बैच में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करने वाले रीजनिंग में आकृतियों की गिनती यानी फिगर काउंटिंग्स की। करेक्ट, ये काफी अच्छा टॉपिक है और इसमें काफी कंफ्यूजन भी रहता है कि कितने नंबर्स आएंगे, काउंट करना पड़ता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रख के आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका टाइम इसमें जा रहा है तो आप स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, लेकिन हाँ, ये आपका एक टॉपिक है तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा और कोशिश करते हैं कि कैसे इस टॉपिक को आसान बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बोला है आपको निम्नलिखित आकृति में कितने समानांतर चतुर्भुज हैं। आई होप समानांतर चतुर्भुज आप जानते होंगे, जिनकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने हैं। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं 12, 16, 18, 20। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, देखो आपको दिख रहा होगा यहां पे, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपका हो गया 7। ठीक है, फिर ये आपका हो गया 8। करेक्ट, फिर ये आपका हो गया 9 और ये हो गया 10, क्योंकि इनमें भी आपकी आमने सामने की साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब ये 10 आपने काउंट किए। अब एक चीज नोटिस करो, ये हो गया 11। ठीक है, और ये हो गया 12। तो हम 12 तक पहुंच चुके हैं। मैं लिख रहा हूं ताकि हम गड़बड़ ना कर दें। तो 10 से हम आगे बढ़ चुके हैं, 12 हो गया। अब देखिए आपका ऐसा ही बन रहा है, 13, फिर ये 14, उसके बाद ये 15। तो 15 तक पहुंच चुके हैं हम। दोस्त मैं आपको जो बता रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे तो हो सकता है कि आप काउंटिंग में गलती कर दें। जो मैंने अभी लास्ट में लिए ये भी समानांतर है, क्योंकि आमने सामने की साइड क्या है, बराबर हैं। तो ये 15 हो गए। अब देखो अब क्या करना है, 16 ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये 4 एक साथ दे रहा हूं मैं, ये 4 में कौन से वाली दिखा रहा हूं, ये 4 में एक साथ दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको पूरा मिला करके आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो चुके हैं। 16वां ये हो गया, फिर ये हो गया 17वां। ठीक है, जो बगल में इसके है इस टाइप से, कहां से शुरू, यहां से शुरू। ठीक है, ये हो गया इसमें 17, और ये एक बड़ा वाला, जो बड़ा वाला है बिल्कुल आउटर बाउंड्री, ये हो गया 18। तो इसको काट दो, तो फाइनली कितने निकल के आए आपके, 18 निकल के आए। तो दोस्त कितना ध्यान से करना है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस रख के देख आपको करना है। और इसमें क्या होगा ना, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप 2-2 बार काउंट ना कर दें। तो प्लीज मैं तभी आपको बोल रहा हूं कि अगर हो सके तो आप इस क्वेश्चन को पहले अवॉइड कर सकते हैं, पहले जो और बाकी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिए और इसको लास्ट में भी करेंगे, तब आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए दोस्त, इसका आंसर आना चाहिए सी यानी 80। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला निम्नलिखित आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें 4 साइड होती हैं और 4 साइड से मिलकर के बनी क्लोज फिगर को हम बोलते हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। तो सबसे पहला देखो, ये आपकी बाउंड्री दिख रही है आपको 4 की, 1 2 3 4, एक तो ये है और एक है इसके नीचे, तो 2 तो आपने काउंट कर लिए। ठीक है, बाकी और काउंट करते हैं। एक ये देखिए, 1 2 3 4। ठीक, मतलब 4 साइड है तो एक और मिल गया आपको, 3 हो गए, और एक ये वाला मिल गया, 4 हो गए। देखो दोस्त 4 मिल गए आपको, तो 2 को काट दो, 4 तक आप पहुंच चुके हो। अब देखो, अब ध्यान से देखना, एक आपको ये मिल रहा है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये मिला। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। कितने हो गए, 5। अब इसी तरह इसको देखो, 4 साइड, 2 3 4, फिर से कर रहा हूं, 1 2 3 4, तो कहां तक पहुंच गए आप, 6 तक पहुंच गए। 4 वाले को काट दो। अब देखो अभी और है इसमें, दिखाता हूं कैसे। एक इसको देखो, ये 1 2 3 4, फिर से कर रहा हूं, 1 2 3 4। अब एक इसको देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए, 6 तक पहुंचे थे आप। अब आप 8 के पास पहुंच चुके हो, 2 आपने और जोड़ दिए। अब भी है, देखो बीचों बीच में, 1 2 3 4, फिर से बोल रहा हूं, 1 2 3 4, तो एक आपको और मिल गया, तो आप पहुंच गए 9 पे। इसको भी काटो, तो 9 इसमें आपके समांतर चतुर्भुज बनेंगे। सॉरी माफ कीजिएगा, समांतर चतुर्भुज नहीं, सिर्फ चतुर्भुज। अगर समांतर की बात करेंगे
तो फिर आपको 2 ही मिलेंगे, इसके अलावा और कोई मिलने वाला नहीं है। करेक्ट। तो यहां पे आपके कितने चतुर्भुज हैं? 9 चतुर्भुज हैं, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस रख के आपको ये सॉल्व करना है। चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको यहां पे देता हूं। आपको पीछे एक शेड्यूल दिख रहा होगा, तो जो हमारी पेड क्लासेस हैं उसका शेड्यूल आप यहां पे देख लीजिए एक बार, और जो YouTube की क्लासेस है उसका भी आप शेड्यूल देख लीजिए। और सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास है, जैसे कि एक बार क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आई होप आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? इसमें कितने वर्ग हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्त 1 2 3 4 और एक बाहर वाला, ये वाला मिला के देख रहे हो आप, ये वाला मिला के कितने हो गए? 5 5 आप काउंट कर चुके हो। उसके बाद देखो 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला, ठीक हो गया। तो कितने हो गए? इसको काट के 10 लिख दो। 4 अंदर बनने और उसके एक आउटर वाला 5, फिर 4 बाहर को है और उसके एक आउटर वाला 5, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो इस वाले फिगर में कितने वर्ग हैं? दोस्त ध्यान रखना, वर्ग पूछा है, आयत नहीं पूछा है। आयत पूछा होगा तो और ज्यादा बनेंगे, आयत नहीं पूछा है, वर्ग पूछा है। वर्ग की आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए कि इसके आमने सामने की साइड क्या होती हैं? बराबर होती है, बल्कि आमने सामने की ही नहीं, उसकी चारों साइड बराबर होती है। और आयत में सिर्फ आमने सामने की, बट वर्ग में चारों साइड बराबर होती है। तो इसमें कितने बन रहे हैं? आपके बन रहे हैं 10, यानी ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी को देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़े कम डब्बे दिख रहे थे, अब इसमें ज्यादा दिख रहे हैं। फर्क कुछ नहीं है, जैसे पहले वाले को किया उसी तरह इस वाले को आपको करना है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बने और इसके एक आउटर वाला दिख रहा है, आउटर वाला 5, ठीक है भाई। अब 1 2 3 4 और इसके आउटर वाला दिख रहा है, आउटर वाला 5, इसको काट के कितना लिख दो? 10। 5 और 5 10 हो गए। अब उसके बाद और देखो 1 1 2 3 4 और उसके एक आउटर वाला, तो कितने हो गए दोस्त? ये हो गए 15। 5 5 10 5 15, तो 10 को भी काटो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 15। 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो कहां पर है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? तो दोस्त सरल रेखाएं गिननी है। एक तो ये हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8, 8 हो गई, फिर ये 9 10 11 12, तो कितनी सरल रेखाएं हैं? 12 सरल रेखाएं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला।